हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज sketch the region lying in the first quadrant and bounded by y is equal to 4x square, x is equal to 0, y is equal to 2 and y is equal to 4. Find the area of the region using integration. First we see the key concept. Area of region bounded by curve y is equal to fx, और इसे हम लिखेंगे क्योंकि x is equal to f of y. अगर हमें हॉरिजेंटल स्ट्रिप्स की हेल्प से निकालना है तो इसमें आपको x निकालना पड़ता है फंक्शन ऑफ y में के लिए. y एक्सिस देखिए, हमें x इज इक्वल टू 0 दिया गया है जो y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है. एंड लाइंस y इज इक्वल टू c एंड y इज इक्वल टू d इज. अगर ऐसे रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है तो एरिया क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ मोड ऑफ x dy विद इन लिमिट c टू d. गिवन हमें सबसे पहली कर्व क्या दी गई है? y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर. दिस इज एन अपवर्ड पैराबोला. ये एक अपवर्ड पैराबोला बनेगा. यहाँ x की इवन पावर है तो ये किसके सिमेट्रिक होगा? y के, विच इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. और हमें क्या क्या लाइंस दी गई हैं? y इज इक्वल टू 2 सेकेंड है, थर्ड है y इज इक्वल टू 4 और एक लाइन हमें दी गई है x इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि y एक्सिस पर x हमेशा 0 रहेगा. सबसे पहले हम रफ स्केच बनाएंगे. ये एक अपवर्ड पैराबोला बनेगा जिसका वर्टेक्स क्या होगा? ओरिजिन. y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर. साथ में हमें लाइंस दी गई हैं y इज इक्वल टू 2. मान लीजिए यहाँ पर कहीं 1 है और ये 2 है हमारा, तो y इज इक्वल टू 2. ये लाइन जाएगी सीधी, x एक्सिस के पैरेलल होगी ये लाइन. और सेकंड हमें दिया गया y इज इक्वल टू 4. यहाँ कहीं हमने 3 लिया और ये 4 मान लीजिए है. y इज इक्वल टू 4, ये लाइन चली जाएगी, ये भी x एक्सिस के पैरेलल होगी. और हमें दी गई है x इज इक्वल टू 0 यानी y एक्सिस. और स्टेटमेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा गया है. फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा कौन सा होगा? ये सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये वाला. तो इस क्वाड्रेंट में हमें किस पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है? जो कर्व y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 0 लाइन से कर्व्ड है. तो ये हमारा वो रिक्वायर्ड पार्ट है जिसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है. यहाँ पर ये पॉइंट हमारा 2 है और ये पॉइंट हमारा क्या है? 4. तो c की वैल्यू 2 और d की वैल्यू 4, यानी जो लिमिट्स हैं वो 2 to 4 हो जाएगी. इस रीजन को अगर हम नेमिंग दें, ये a पॉइंट लिया मैंने, यहाँ पर पॉइंट b है, ये पॉइंट c होगा और ये पॉइंट मैंने d लिया. देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया a b c d a. और इसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? विद इन लिमिट 2 to 4 मोड ऑफ x dy. मोड ऑफ x हम यूज करते हैं नॉर्मली जब हमारा ग्राफ लेफ्ट, यहाँ लेफ्ट में y के लेफ्ट में भी एग्जिस्ट करता, लेकिन यहाँ आप x dy भी ले सकते हैं. तो ये बन जाएगा 2 to 4. x की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ y बाई 4 dy, जिसे मैं लिख सकती हूँ 1/2 बाहर आ जाएगा. स्क्वायर रूट ऑफ y विद इन लिमिट, इंटीग्रेशन है इसका, इंटीग्रेशन ऑफ विद इन लिमिट 2 to 4 स्क्वायर रूट ऑफ y dy. अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे. देखिए 1/2 बाहर एज इट इज और y रेज टू पावर 1/2 है, आप 1 ऐड करेंगे तो ये 3/2 बन जाएगा.
और इसके डिनोमिनेटर भी क्या चला जाएगा 3/2 और लिमिट क्या है हमारी 2 to 4। दिस इज इक्वल टू ये बन जाएगा 2 से 2 कट जाएगा ये 1/3 हो जाएगा इंटू वाई रेज टू पावर 3/2 विद इन लिमिट 2 to 4। 1/3 बाहर एज इट इज। हम अपर लिमिट यूज करेंगे, अपर लिमिट 4 है यानी 4 की पावर 3/2 हो जाएगा माइनस लोअर लिमिट क्या है 2 यानी 2 की पावर 3/2 हो जाएगा। देखिए इसे मैं लिख सकती हूँ 1/3 और इसे लिखा 2 का स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 माइनस 2 रेज टू पावर 3/2। तो देखिए इस स्क्वायर पावर से ये कट जाएगा और 2 रेज टू पावर 3 8 को रिप्रेजेंट करेगा और माइनस 2 की पावर 3/2 है यानी 2 स्क्वायर रूट 2। हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, एरिया के लिए हम स्क्वायर यूनिट्स का यूज करते हैं। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 1/3 8 minus 2 square root 2 square unit. Then the final answer is required area is equal to 1/3 8 minus 2 square root 2 square units. Hope you understood it well. Best of luck.